हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं वॉकहार्ड फार्मा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वॉक फार्मा में आप देख रहे होगे स्टॉक में कंसिस्टेंटली 4 सेशन में एक बुलिश मोमेंटम ही बना हुआ है और तेजी पकड़ के चल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे आप देखें एक छोटे से चैनल की फॉर्मेशन भी हुई है। यहाँ नवंबर के अराउंड से ये चैनल बना, नीचे एक्यूमुलेशन होते हैं, ऊपर रिटर्न्स बुक होते हैं और यही फॉर्मेशन चल रही है कुछ दिन से। यहाँ ये साइडवेज की फॉर्मेशन थी। साइडवेज के बाद स्टॉक में अच्छा सा करेक्शन भी हो गया। थोड़ा समय बिताने के बाद स्टॉक फिर से स्पीड अप हो गया है और बुलिशनेस के साथ अब ऊपर की दिशा पकड़ रहा है। आज जो लेवल्स अपन को देखने को मिले हैं, अपन को 558 के अराउंड, यहाँ कहीं सेलर्स बहुत एक्टिव थे, इसके ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पे अगर देखें तो क्लोज हुआ है 550 के अराउंड, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही क्लोज हुआ है। वहीं बायर्स देखें अपन, तो बायर्स की बात करें तो 490 के आसपास एक्टिव यहाँ थे बायर्स और बायर्स ने अच्छी आज बुलिशनेस पकड़ी, वॉल्यूम अच्छे रहे और यहाँ पे अपन को 500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो सस्टेन हुआ यहाँ कहीं और फिर निकल गया स्टॉक। कल क्या होगा वो समझ लेते हैं। अब कल की बात है, तो कल अगर स्टॉक अपना मूव करता है, अप मूव लगाता है यहाँ से ऊपर की दिशा में, और अगर स्टॉक आज जैसा चलता है, आज तो बात 13 से 14% रहा हो, कल अगर मान लीजिए यहाँ से 9% भी चलता है, तो अपन यहाँ कहीं पे रहेगा स्टॉक 600 के करीब। अब ये क्यों रहेगा? क्योंकि चैनल में है तो यही रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए 600 के पास। ये तो हुई बात 600 की। सस्टेन करेगा वो तब की तब है। बट एक चीज़ और मैं आपको नज़र में लाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में, ये तो हुई डेली डेली टीएफ की बात। अगर इसको आप वीकली टीएफ पे डालते हैं, अब आपको देखेगा कि स्टॉक बहुत नीचे है अभी भी। और वीकली टीएफ में अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक कितने नीचे है? 551 के अराउंड आज चल रहा है और ऑल टाइम हाई जो स्टॉक है वो 2000 के करीब है समवेयर। तो अभी स्टॉक 71-72% डिस्काउंट पर है, तो बहुत नीचे है अभी स्टॉक। बुलिशनेस जरूर देखने को मिल रही है लेकिन स्टॉक को सफ़र बहुत करना है ऊपर के लेवल पे। तो यहाँ पे अभी जब ऊपर के लेवल पे जब इतना सफ़र करना है स्टॉक को, तो टाइम ज़रूर लेगा और उस टाइम के साथ-साथ स्टॉक के नतीजे अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे। तो एकदम से तो आपको 2000 नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों के कमेंट भी थे, ऊपर के लेवल पे काफ़ी लोग फँसे हुए हैं अभी भी। तो उनका यही है कि इस लो पे अगर आपको मिल रहा है स्टॉक, तो कहीं न कहीं आप एवरेज करते जाइए, क्योंकि अब स्टॉक धीरे-धीरे तेज़ी पकड़ेगा। क्योंकि यहाँ आप देखें रिसेंट के जो नतीजे थे, नतीजों में आप देखें वॉकहार्ट दिसंबर क्वार्टर नेट कंसोल नैरोज़, तो यहाँ पे जो लॉस है इनका वो कम होते हुए नज़र आ रहा हैगा और यहाँ पे 830 मिलियन रुपीस का जो लॉस था, और जो लास्ट ईयर था वो 960 मिलियन था, इस बार 860 मिलियन रुपीस हुआ है। तो कहीं न कहीं आप देखें जो प्रॉफ़िट है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, लॉस थोड़ा कम होता जा रहा है डेफ़िनेटली। तो ये आने वाले टाइम में पेस पकड़ेगा वॉकहार्ड। और वॉकहार्ड के फिलहाल के लिए बात करें तो चैनल में अगर स्टॉक है तो 600 पे हर्डल फेस होगा। तो 600 पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से स्टॉक मूव करेगा, ये हर्डल फेस होता है, अगर नहीं निकल पाता है तो फिर 1-2 दिन और कोशिश करेगा, नहीं निकलता है तो फिर धीरे-धीरे स्टॉक नीचे आएगा, ये कुछ इस दिशा में। तो फिर यहाँ फिर से एक्यूमुलेशन करिएगा 500 के आसपास। ये तो हुई एक 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 साइड की बात। अब बात करते हैं दूसरी के, ऊपर अगर जा रहा है तो क्या रहेगा? दूसरी साइड की बात ये है कि अगर स्टॉक यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है, सस्टेन कर लेता है अगर 600 610, तो फिर स्टॉक अपन को 625 के टारगेट भी दिखाएगा यहाँ कहीं तक। तो फिर ये ब्रेकआउट लेवल होगा और अगर ये ब्रेकआउट लेवल होता है यहाँ पे अपना 625 पे, तो फिर आप देख लीजिए कि आने वाले दिनों में 700 का टारगेट बहुत जल्दी दिखेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर स्टॉक यहाँ से साइडवेज होके पुल बैक दिखाएगा और अपन को फिर नीचे की दिशा में मिलेगा यहाँ कहीं। तो 2 चीज़ें हैं अपने सामने। तो अपना टारगेट फिलहाल ऊपर की दिशा में 600 का है जो बड़ा टारगेट है और 600 के बीच में भी एक टारगेट जो हर्डल भरेगा वो बनेगा 575 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए तो ये ऊपर की दिशा में 2 टारगेट हो गए। बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ है? तो सपोर्ट की बात आती है तो स्टॉक अगर पुल बैक दिखाता है कल, तो 540 पहला सपोर्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 525, ये। और ये 2 ही सपोर्ट लेके चलते हैं अपन, क्योंकि 525 साइकोलॉजिकल लेवल है तो डेफिनेटली बायर्स होंगे, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक। तो ये 2 अपने सपोर्ट हो गए, ये अपने रेजिस्टेंस हो गए। तो अब आपको क्लियर होगा कि कैसा मोमेंटम है, कैसे चलेगा स्टॉक, वॉकहार्ड का क्या मूव रहेगा। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।